क्या तुम्हें एक चीज पता है कि एक 95% स्कोर करने के पोटेंशियल वाला बच्चा 60% स्कोर कर सकता है एंड एक 60% स्कोर करने वाला पोटेंशियल वाला बच्चा 95% स्कोर कर सकता है। तुम कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, एग्जाम में दो चीजें सबसे ज्यादा क्या मैटर करती हैं? सबसे पहला है तुमने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, सेकंड उस प्रिपरेशन को तुम कैसे एग्जामिनर को देते हो। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है, क्या हमारे पेपर एआई चेक करते हैं? What the fuck bro? तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं है कि एआई कैसे पेपर चेक करेंगे? अभी तक तो इतना एडवांस टाइम आया नहीं है। हमारे पेपर इंसान ही चेक करते हैं। सो अगर तुम उस इंसान को मैनिपुलेट कर लो, उस इंसान से ही अपना पेपर का काम निकलवा लो, तो तुम अपने मार्क्स एक्चुअली में इम्प्रूव कर सकते हो। एंड जितना तुम बिलीव करते हो ना, तुमने कभी ये देखा है कि तुम्हारा पेपर बहुत गंदा हुआ और वहाँ पे मार्क्स अच्छे आ गए? कोई ऐसा पेपर जहाँ पे तुमने बहुत बढ़िया पेपर किया हो लेकिन उसमें मार्क्स बहुत गंदे आए? ऐसा हुआ है? ऐसा होता है कि मैं उत्तर पढ़ता हूँ। अगर आपने 6-7 पॉइंट लिखे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 3-4 तो रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए। पूरा का पूरा सही है, 10 में 10। इमेजिन करो तुम्हारा पेपर एग्जामिनर के पास जाता है एंड तुम एक सीसीटीवी कैमरा से या फिर देख रहे हो एंड वो एग्जामिनर बहुत गुस्से में आके तुम्हारा पेपर चेक किए जा रहा है। इमेजिन करो। एंड देन क्या होता है, वो तुम्हारे पेपर के जो ही आगे खोलता है वो क्रॉस लगाना शुरू कर देता है, क्रॉस क्रॉस एंड क्रॉस। फिर क्या होता है, तुम्हें गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों। दोबारा इमेजिन करो, तुम्हारा पेपर सेम उसी गुस्से वाले एग्जामिनर के पास जाता है एंड जब वो तुम्हारा पेपर देखता है उसे बहुत खुशी होती है और वो हर एक क्वेश्चन जो गलत भी है उस पर भी टिक लगा के चला जाता है एंड वो तुम्हारे थोड़े से मार्क्स कट करके तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स दे देता है। ऐसा कैसे होता है? जब तुम्हारा पेपर एग्जामिनर के पास चेक होने के लिए गया होता है, वहां पे उसके सामने तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा नाम और तुम्हारा पेपर। इवेंचुअली वो तुम्हारा नाम तक इग्नोर कर देता है, जस्ट तुम्हारा पेपर देखता है। तुमने उस पेपर को बढ़िया बना दिया तो तुम्हारे मार्क्स कितने इंप्रूव हो सकते हैं तुम बिलीव नहीं करोगे। तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, जब हम सब वी आर ह्यूमन एंड हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या लगती है? जो खूबसूरत होती है। एंड कोई भी चीज कितनी भी अट्रैक्टिव हो वो हमें उतनी ही अट्रैक्टिव लगती है। हमें पता है लुक्स मैटर करते हैं एंड पेपर में भी अगर मैं कहूँ लुक्स मैटर करते हैं। हाँ, अगर तुम अपने पेपर के लुक को बेटर करा लो तो तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। वेल, मेरी कोई भी बात तुम्हें कड़वी या अजीब लग सकती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें मेरा कसूर नहीं है क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है। क्या बात है। मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, वो है पेपर की लुक को इम्प्रूव करना। वेल, पेपर की लुक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई अजीब तुम्हारी राइटिंग तो नहीं है कि तुम 3-4 दिनों में या 1 मंथ में सीख जाओ राइटिंग और तुम एकदम कैलीग्राफी और ऐसे मजे से तुम लिख रहे हो फ्लुएंट में, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम अपने पेन के साथ और राइटिंग के साथ कितना कमाल कर सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। तुम्हें अपने पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें देनी है स्पेस। तुम्हें मैं एक चीज़ समझाता हूँ। जब एक चीज़ ना तुम अपने कमरे को इधर उधर देखो, अगर तुम्हारा कमरे में गंद नहीं भरा हुआ या फिर हर चीज़ एक मैनर और एक ऑर्डर में रखी हुई है, थोड़ी थोड़ी स्पेस देख, वो कमरा भी प्यारा लग रहा होगा। नो मैटर उस कमरे का रंग कैसा है या दीवार कैसी है, वहाँ पे तुम्हारा जो कमरा होगा वो खूबसूरत लगेगा। इसी तरह तुम्हारा पेपर है, अगर तुम अपने पेपर पे स्पेस देना शुरू कर दो, बिल में इतनी स्पेस दोगे, फिर थोड़ा सा लिखोगे, फिर स्पेस देते हो, एंड ये अचानक से नहीं होगा कि यार अभी मैं इस वीडियो को सुन रहा हूँ एंड जाके मैं पेपर में स्पेस देना शुरू करूंगा। नहीं, अभी जाओ और पेपर लाओ एंड वहां पे देखो कि तुम कितनी स्पेस देकर उस पेपर को लिख रहे हो। हाँ, अगर तुम उसको अच्छा स्पेस देकर लिख रहे हो तो दैट्स फाइन, लेकिन मुझे पता है तुम नहीं देने वाले इतनी स्पेस, क्योंकि तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं और ना तुमने कभी सीखने की ट्राई की है। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो कि बस प्रिपरेशन अच्छी हो जाए एंड जाके मैं पेपर दूं और मुझे नंबर मिल जाए। नंबर मिलेंगे तुझे नंबर मिलेंगे, शक्ल देखी है अपनी तूने? तुझे नंबर तेरे पेपर के मिलने वाले हैं, तेरी शक्ल के नहीं मिलेंगे। तो अपने पेपर को इम्प्रूव कर, उसमें स्पेस डालना शुरू कर। स्पेस कैसे डालते हैं, मैं यहाँ पे एक कोई फोटो लगा दूंगा, उसको तुम एज अ इंस्पिरेशन देख सकते हो एंड अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, राइटिंग पे स्पेस देना शुरू करो एंड जब जितना ज्यादा वो सिस्टमैटिक मैटर में होगा उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि तुम उस पेपर को कितनी तरतीब से लिख रहे हो। तो उसको लाइक तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं है, इंस्टेंट उसको पैसे मिल रहे हैं। लाइक हो सकता है उसको एक पेपर चेक करने के 100 रुपये मिल रहा हो तो उसको जल्दी होगी, ज़्यादा पेपर चेक करूँ ज़्यादा पैसे मिले। एंड अगर तुम उसी टाइम में तुम अपना काम निकलवा लो, उसी जल्दी वाले टाइम में तुम उसको लिए ही तुम उसका काम आसान कर दो, तो तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे या कम होंगे? तुम अपने पेपर को इस तरह डिज़ाइन करो कि सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको लिखो एंड
तरतीब से लिखो, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा। एंड यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक गलती कर देते हैं कि कोई स्टूडेंट 7वें क्वेश्चन को पहले पहले लिख देंगे क्योंकि वो उन्हें पहले आता है। इसका तुम्हें सोल्यूशन मैं आगे देता हूँ। तो तुम्हें फिर वो क्या करेंगे, 7वें शॉर्ट क्वेश्चन के बाद पहला शॉर्ट क्वेश्चन घुसा देंगे। फिर एग्जामिनर को चेक करना पड़ता है पहला शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा था, 7वां कौन सा था, एंड फिर उसे गुस्सा आता है। अगर वो नॉर्मली पेपर चेक कर रहा है ऐसे 1 2 3 4 शॉर्ट क्वेश्चन, फिर अगला पेपर 1 2 3 4, वहां पे तुम्हारा पेपर आ जाता है 8वां शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, फाड़ देगा वो पेपर है ऐसे पेपर को। तो तुम्हें अपने पेपर में वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है जो तरतीब दी हुई है, जैसे आया हुआ है पेपर, पहला शॉर्ट क्वेश्चन फिर दूसरा फिर तीसरा। अब तुम बोलोगे हमें तो लाइक टीचर्स कहते हैं या दूसरे लोग कहते हैं कि हमें वो शॉर्ट क्वेश्चन पहले करना चाहिए जो हमें आता है। यस, दे आर करेक्ट। अगर तुम्हें ये शॉर्ट क्वेश्चन या फिर वो जो अरेंज मैनर आ रहा है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन दूसरा, उसको तुम्हें नहीं करना आ रहा है या फिर तुम्हें समझ नहीं आ रही, सो बस सिंपल से क्या करो, वो शॉर्ट क्वेश्चन पहले करो जो तुम्हें आता है। लाइक तुम लेट से तुम्हें 7वां शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो तुम 7वां शॉर्ट क्वेश्चन पहले करोगे। देन तुम्हें वो शॉर्ट क्वेश्चन करना है जो 7वें के साथ साथ हो। लेट से तुम्हें 8वां आता है तो तुम 8वां करना, फिर 9वां करना, फिर 10वां करना, ठीक है। या फिर तुम ऐसे चल सकते हो कि 10वां 9वां 8वां 7वां 6ठा 5वां, लाइक उल्टी तरतीब से आ सकते हो अगर तुम्हें ऐसा फ्री लग रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं ना, उनको तुम्हें दरमियान में घुसाना है। लाइक एग्जामिनर पहले पहले क्या देखता है, पहली चीज एंड लास्ट की चीज। उसके पास इतना टाइम है ही नहीं वो तुम्हारी एक एक लाइन पढ़े। तो तुम्हें क्या करना है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन को इतना मस्त लिखना है कि उसका दिल खुश हो जाए। जो भी बेस्ट पॉइंट तुम्हारे पास है, जो भी बेस्ट आंसर तुम्हारे पास है, वो उसको पकड़वा दो, ले भैया चेक करो इसे। एंड अगर वहां पे तुम कामयाब हो गए, देन तुम्हारा आने वाला पेपर जो आगे पेपर लिखा हुआ है उसको शायद वो पढ़े भी ना। वैसे भी वो पढ़ सकता है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे उस पहले शॉर्ट क्वेश्चन की वजह से वो अपना माइंड सेट चेंज करते हैं और पॉजिटिवली ला, एंड देन वो तुम्हें आगे भी मार्क्स दे सकता है। अब मैं तुम्हें एक बोनस टिप बताऊं, एक ऐसी टिप जो आई डोंट थिंक सो तुम्हें किसी ने बताई हो, वो है तुम्हारा पेन। पेन एक्चुअली में मैटर करता है। तुमने कभी नोट किया है कि एक पेन होता है जिसकी निब थोड़ी सी मोटी सी होती है एंड उसे लिखो ना थोड़ा सा मतलब बड़ा लिखा जाता है, एंड एक पेन होता है जिसकी पतली सी निब होती है एंड वहां से एक छोटा छोटा लिखा जाता है। तो तुम दोनों पेन लो और जिससे भी राइटिंग तुम्हारी बढ़िया बन रही हो उसको करो, उससे लिखना स्टार्ट करो। एंड ऐसा पेन लो जो 3-4 मंथ तो एटलीस्ट चला हुआ हो यार। लेकिन ऐसा पेन मत लो नया लेके नया स्टार्ट कर दिया लिखना, इससे एक बड़ी बेवकूफ़ी कोई हो ही नहीं सकती। तुम एक्चुअली में स्टार्ट कर दो, नया पेन लेते हो एंड उससे ही लिखना स्टार्ट कर दो, नहीं वो पेन बहुत स्लो लिखता है एंड उससे तुम्हारा राइटिंग बनता ही नहीं है। तो तुम अपने बहन भाई को पकड़ो और बोलो पेन दिखा दे अपना, एंड उसको एग्जाम में लेके जाओ एंड वापस कर देना उसके पास। ये वो सारी टिप्स जिससे तुम अपने एग्जामिनर को मैनिपुलेट कर सकते हो और अपने एग्जाम में अपने मार्क्स 20 to 30% इंप्रूव कर सकते हो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल।